अब देखो यार, तुम मानो या ना मानो, अब तुम मुझे इस पे बायस्ड कहो या अनबायस्ड कहो, लेकिन जिस तरीके से अगर इंग्लिश मीडिया की बात करें, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज और प्रेडिक्शन की बात करें, या फिर जिस हाइप में मैनचेस्टर सिटी सैंटियागो में उतरी थी ना भैया, उस हाइप की और टैक्टिक्स की बनी है बत्ती, और भैया वापस गांड में डाल दी है। और पर्टिकुलरली हालैंड, तो उसका तो बहुत ही बढ़िया स्वागत करा हमने सैंटियागो में। देखो पता है, बहुत कम बार होता है, पर्टिकुलरली यार रियल मैड्रिड का हर फैन ना इस चीज से काफी सही रिलेट करेगा। देखो अपन लोग मैच जीतते हैं ठीक है, अगर मैच ड्रॉ होता है ठीक है, हार जाते तो भी ठीक, लेकिन बहुत कम ऐसा बार होता है कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि रिजल्ट क्या है, भाई उस टीम पे प्राउड फील करने का मन कर रहा होता है। और भाई आज वो ही हुआ था। एक तो जिस हाइप के साथ ही हालैंड की मैनचेस्टर सिटी उतरी थी ना कि 20 गेम नहीं आ रहे हैं और खोल देंगे, ये साल तो इनका ये ट्रेवल की शुरुआत का जो डंडा है वो हमारी छाती से ही गाड़ के स्टार्ट करेंगे, हर चीज खत्म कर दी भाई, निस्तनाबूद कर दी। और रियल मैड्रिड ना एक प्राइम एग्जांपल है कि एक्चुअली में परफेक्ट कप टीम क्या होती है। भाई देखो अपन मानते हैं कि रियल मैड्रिड लीग नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास कोई सेट ऑफ टैक्टिक्स नहीं है, लेकिन कार्लो एंसेलोटी अपनी टीम को जिस तरीके से एक प्रॉपर बेस्ट कप टीम बना के उतारता है ना, देखो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड था, टोनी क्रूज खेल रहा था पिवट, हालैंड को रुडिगर खा गया, मतलब वो प्लेयर जिसको कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की जर्सी में अभी कहते हैं कि क्या ये समझ पाएगा कि सैंटियागो में इतना बड़ा मैच, वो भी इडर मिलिटाओ के एब्सेंस में, उस स्पेस को भर ही नहीं दिया बल्कि हालैंड को भी जेब में भर लिया। और ये भी चीज कंफर्म है कि इस समय चैंपियंस लीग में कोई और प्लेयर नहीं, विनीसियस जूनियर बेस्ट प्लेयर है। अब भी अगर करंट चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूं, मैं इस चीज को एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा और इसको चौड़ में भी नहीं बता रहा, बट ये फैक्ट ही है। विनीसियस जूनियर की बात करें, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर हम बात करें, ऐसा मैच आपको बार बार देखने को मिलता नहीं है। दिस वाज अ 5 स्टार मैच। अपन को यहां पर एक आउट एंड आउट विनर नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली हर मैच इस रिजल्ट के भी अपने प्रोज और कॉन्स है, दोनों रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के रेफरेंस में। पता है अपन रियल मैड्रिड फैंस इतने ज्यादा अंडररेटेड थे ना, इतने ज्यादा हमको डरा दिया गया था, हमारा परसेप्शन बन चुका था, या फिर हम लोग कहीं ना कहीं इस हाइप में अपनी आइडेंटिटी को भूल रहे थे, बट व्हाटएवर होता केस की, लेकिन हमारा जो परसेप्शन था वो बन चुका था भाई यार इस लेग में ऐसा कुछ मत कर देना कि एतिहाद में कुछ खेलने को भी ना मिले। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि एतिहाद में तुम कोई सा भी एटमॉस्फेयर उखाड़ देना, अगर सैंटियागो में हमारा गेम ऐसा है ना तो हम एतिहाद में भी ऐसा ही खेल के दिखा देंगे। एनफील्ड में भी खेल के दिखाया है, कैंप न्यू में भी खेल के दिखाया है, तो एतिहाद तो कुछ भी नहीं है इन दोनों स्टेडियम के सामने। अब मेरे को यहां पर जो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी ना, वो थी देखो टोनी क्रूज। देखो टोनी क्रूज, ऐसा नहीं है कि टोनी क्रूज ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है और बाकी ने नहीं दी है। टोनी क्रूज एक ऐसी पोजीशन और एक ऐसा प्लेयर था ना जहां पर अगर हम खराब थे ना, मतलब सिटी सही में उधेड़ देती है हमको, लेकिन इतना बेहतरीन काम किया ना कार्लो एंसेलोटी ने। अब तुम कहोगे कि यार ऐसा कैसे, जब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड था और सभी कह रहे थे कि नंबर 6 नहीं खिलाना टोनी क्रूज को, तो अब क्यों कह रहे हैं मैच के बाद कि भाई टोनी क्रूज की परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा मास्टर क्लास गई थी। देखो तुमको समझना पड़ेगा कि यहां पर कार्लो ने अपना दिमाग चलाया। अब अगर हम पहले 15 मिनट की बात करें ना, तो मैनचेस्टर सिटी बहुत अलग खेल रही थी, मतलब इट वाज ऑल मैनचेस्टर सिटी। हम बस ये सोच रहे थे कि अब गोल आ गया और अब गोल आ गया। एक्चुअली में पहले 10-15 मिनट में तो 3 सेव भी कर दिए थे कोर्तुआ ने, और यहां से लग रहा था कि शायद से एक स्क्रीमर आ सकता है, नहीं तो आउट एंड आउट एक। अब देखो स्क्रीमर भी यहां पर ट्राई मार लिया था, यहां पर हालैंड का हेडर भी आ गया, तो हमको लग रहा था यार हम गोल खाने वाले हैं, क्योंकि हम ये जो फाइनल टैकल होता है ना, इसको मैं रियल मैड्रिड टैकल कहता हूं कि ये अगर टैकल हो गया तो गोल बच गया, नहीं हुआ तो गोल खा लिया। वो चीज हम 90 मिनट तक नहीं कर सकते और अभी सिर्फ 15 मिनट हुआ है। लेकिन ओवरऑल 15 मिनट के बाद जब मोमेंटम शिफ्ट हुआ, जब रियल मैड्रिड फुट होल्ड लेने लगी और जैसे जैसे आपको मैच खत्म हुआ, आप समझ गए कि जो सिस्टम है ना वो कार्लो ने इतना बेहतरीन बिठा रखा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जैक ग्रिलिश के पास स्पेस था, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा के पास भी पूरा स्पेस था, बल्कि इतना स्पेस विंग पे दे दिया था कि यहाँ पर क्रॉस भी डाल सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। वो अलग बात है कि मैनचेस्टर सिटी इन पोजीशन ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाई, और इसका जो सबसे बड़ा तरीका है, मतलब एक तीर से 2 निशाने, रियल मैड्रिड को इतना कॉम्पैक्ट करके रखा था ना कार्लो एंसेलोटी ने कि टोनी क्रूज को एक्चुअली में कभी 1v1 बैटल करना नहीं पड़ा। टोनी क्रूज को अपनी पोजीशनिंग रखनी पड़ी, और देखो ये चीज तो है कि टोनी क्रूज में ना कासिमिरो की आत्मा सी आ गई थी, बल्कि इतनी आत्मा आ गई थी भाई ने येलो कार्ड भी ले लिया। टोनी क्रूज पोजीशनिंग के मामले में, फुटबॉल आईक्यू के मामले में और प्रेस रेजिस्टेंट के मामले में 10 on 10 है। कहां 10 on 10 नहीं है? फिजिकलिटी के मामले में। लेकिन जब रियल मैड्रिड इतनी कॉम्पैक्ट है, मतलब उस सेंट्रल को इतना ज्यादा भर दो, उसमें फादे वालवर्दे को भी डाल दो, मॉड्रिच को भी डाल दो, टोनी क्रूज को भी डाल दो, बल्कि कामा को भी इन्वर्ट करवा दो और बेंजेमा को भी फॉल बैक करवा दो कि टोनी क्रूज को कभी 1v1 बैठने। भाई टोनी क्रूज
फिजिकलिटी नहीं है, स्प्रिंट नहीं है, भाग नहीं सकता, तब होगा जब हालैंड के साथ वो कभी अकेला मिलेगा या फिर पिच पे कभी इतनी खुल रही है बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें एनफील्ड की, अगर हम बात करें जिस तरीके से एनफील्ड पे हमने 2 गोल खाए थे, बिल्कुल ही खुल रहे थे। आज के टाइम पे सिटी का जो ट्रांजिशन गेम था, जहाँ पर सिटी को एक्चुअली में सेंट्रल से ट्रांजिशन करना था, चाहे केविन डे ब्रुयने हालैंड की बात करें, गुंडोगन हालैंड की बात करें, खत्म भाई। सेंट्रल एरियाज को जो ब्लॉक किया ना रियल मैड्रिड ने, लाजवाब था भाई, लाजवाब। रूडिगर की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा एक्सीलेंट थी ना कि शायद से मैं बहुत इंसिडेंट पे भूल गया हूँ कि हालैंड गेम में है भी कि नहीं है। अब देखो ये टर्म अपने आप में ऑफेंसिव हो सकता है, लेकिन हालैंड के रिगार्डिंग ऑफेंसिव नहीं है, क्योंकि हालैंड प्लेयर ही ऐसा है कि पूरे टाइम भूत बन के रहेगा, लेकिन एट द मोमेंट पे आएगा, एक गोल, एक शूट, एक टच लेगा और गोल मार के चला जाएगा। इसलिए मैंने मैच खत्म होने का पूरा टाइम लिया और उसके बाद हमने डिसाइड करते कि हाँ आज तो हालैंड की परफॉर्मेंस पूरी फ्लॉप थी। लेकिन इस रियल मैड्रिड का जब मैंने कहा ना कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कप टीम, मतलब अलग ही डेफिनेशन है यार, रियल मैड्रिड की आइडेंटिटी अलग ही है। कुछ आप कितना ही करते रहो, सिटी कितना ही बोलती रहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम तो ऐसे परफॉर्म करते हैं, हम ये कर देते हैं, आप नहीं हिला सकते मेंटालिटी को। कामाविंगा की बात करें, प्रेस रेजिस्टेंट। कारवाहाल की बात करें, क्या परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मॉड्रिच की बात करें, मेस्मराइजिंग। टोनी क्रूज की बात करें, रूडिगर की बात करें, एट टाइम्स तो मेरे को कोर्तुआ भी बढ़िया लगा कि कोर्तुआ वैसे इतना कुछ खास उसको लाइक उस पर अटैक पे अटैक नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत में जो उसने मोमेंटम को सस्टेन करने की कोशिश करी, ये होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लाइक आपको लगेगा कि रियल मैड्रिड यार थ्रू आउट द टाइम पर पहले 10-15 मिनट पिल ही रही है, कब तक बचेगी भाई। वो बच सकते हैं, वो बच नहीं सकते, बल्कि बच के उन्होंने यहां पर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये रियल मैड्रिड की खूबी है भाई, ये खासियत है भाई। उन्होंने यहां पर 25 से लगभग 35-40 मिनट तक उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया जब तक हमने गोल स्कोर नहीं किया, और उसके बाद वो फिर सिट बैक कर गए। सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन लाइक सारे चीजों को, मतलब तुमको पता है कि रियल मैड्रिड तुमको बेट कर रही है, तुमको ललचा रही है कि तुम आओ और जो कर सकते भाई, तुम साइड चेंज कर रहे हो करो, तुमको जितनी साइड स्विच करने तुम उतनी करो, तुमको हेडर डालने हेडर भी डलवाओ। इस बार तो रूडिगर पे हम इतना कॉन्फिडेंट है कि तुम हेडर भी डलवाओ, लेकिन तुमको हम स्पेस नहीं देंगे। गुंडोगन और केविन डे ब्रुयने को स्पेस मिला नहीं, और स्पेस नहीं मिला यानी कि अगर आपने पहले ही सप्लाई काट दी तो आपने हालैंड की सप्लाई भी ऑलमोस्ट काट दी, क्योंकि हालैंड से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर ड्रॉप डीप करके बहुत सारे टचेस लेके गेम बनाए, वो काम बेंजेमा का है। अब यहाँ पर जो चीज़ मेरे को थोड़ी खराब लगी कार्लो की तरफ से, देखो पहली चीज़ तो ये थी कि हम लोग यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रहे थे। मतलब उनका देखो हमारी मिडफील्ड ने काम बहुत बढ़िया करा है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस था वो इतना अच्छा नहीं था। ये हमको मानना पड़ेगा कि हमने हाई प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आज कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर सिटी विद पोजीशन ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाई, शायद से वो उनकी तरफ से एक खामी थी उनकी, लेकिन हमारा हाई प्रेस वाला जो रेट था वो खराब था, क्योंकि हमने यहाँ पर बॉल प्रोग्रेस को इतना नहीं रोका है। यस हमने पूरा मौका हमने ट्राई करा है, लेकिन अल्टीमेटली मैनचेस्टर सिटी के हाथ में से डोमिनेशन एक भी बार नहीं किया। अब उन्होंने उस डोमिनेशन का फायदा ही नहीं उठाया, दैट्स अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। जो दूसरी चीज मेरे को लगी अगेन, करीम बेंजेमा, भाई मैं उसकी बुराई नहीं सुन सकता, लेकिन आज बेंजेमा ऑफ था भाई, बिल्कुल ऑफ था। और उसमें आप चाहे कनेक्टिविटी की बात कर लो, कुछ जैसे 2-3 टचेस की बात कर लो जहां पर आप उसके फर्स्ट टच को बहुत क्रिस्प देखना चाहते हो, बट वो नहीं हुए। कुछ हाफ चांसेस की बात करो जिसके लिए करीम बेंजेमा ने हमको आदत लगवा दी है कि वो कहीं से भी गोल मार सकता है, लेकिन आज वहां नहीं आए। जब ऑफ की बात ही आई है तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि रॉड्रिगो को ऑफ करने की जरूरत क्या थी। अब देखो फटीक की बात एक अलग हो सकती है, फटीक एक अलग एक टोटली डिफरेंट मामला हो गया कि फटीक हो रहा है भाई यहाँ पर, तो फटीक का मामला कुछ हो सकता है कि आज थक गया तो अब खेल ही नहीं सकता। लेकिन अगर इसके अलावा टैक्टिकल था, कार्लो वहां पर गलत गया, क्योंकि एक तो पहली चीज तो ये थी कि रॉड्रिगो के थ्रेट इतना ज्यादा हाई था कि अकांजी गांड फटी हुई थी। दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पर भैया असेंसियो जब आया तो कुछ मामला ही नहीं है, उसने वो मेंटेन ही नहीं कर पाया उस लेवल को, और ऐसे में आपको जरूरत थी। अच्छा इस गेम में मेरे को एक जो बहुत सेक्सी चीज लगी ना वो था कामा मॉड्रिच और विनीसियस का कॉम्बिनेशन। भाई दिस वाज द रीजन वाई कामा को लेफ्ट बैक पे खिलाना बहुत जरूरी था, और कामा की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा स्वीट थी कि एक्चुअली में येलो कार्ड लेने के बाद भी उसको मिडफील्ड में ही डाल दिया, उसको बाहर नहीं करा। क्योंकि कामा मॉड्रिच की बात करें, टोनी क्रूज की बात करें, विनीसियस की बात करें, बेंजेमा की बात करें, रॉड्रिगो की बात करें, हमारी लिटरली आधी से ज्यादा टीम ऐसे प्लेयर है जिनको अगर तुम 1 सेकंड भी दोगे ना, और अगर 1 इंच का गैप दोगे, ये उसमें से भी 1-2 निकाल के बना देंगे। चाहे आप बेंजेमा के वो जो डिफ्लेक्शन होकर क्रॉस पे चला गया था जहां पर 1-2 उसने बनाया था कारवाल के साथ, मतलब ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है ना जो कि आप भाई ये बहुत ही एवरग्रीन, और उसमें भी आप ये भी समझ लो कि बेलिंगम भी आएगा
तो अल्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। खैर ओवरऑल क्या यहाँ पे सिटी को बुरा, अब देखो सिटी के तौर पे ना, सिटी बस अपनी हाइप इतनी लेके आई थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ पर डिसअपॉइंट हो गई। लेकिन ओवरऑल आप मान सकते हो कि सिटी ने भी कोई ज़्यादा गलती करी नहीं है। चाहे आप अपनी बात करो, चाहे लाइक बर्नार्डो सिल्वा का आज जो इफेक्ट था वो कम था, हालैंड घोष था, तो जो चीज़ उनके लिए काम करने वाली थी वो काम करी नहीं। अल्टीमेटली यहाँ पर मेरे को लगता नहीं कि पेप गार्डियोला अपनी सिटी अपने टैक्टिक्स से ज़्यादा नाराज होने वाला है, बस उसको ये चीज़ लगेगा कि यार रियल मैड्रिड ने उसको नलिफाई करने में पूरा कसर छोड़ दी थी। देखो अल्टीमेटली यहाँ पर हमको ये तो पता था कि टैक्टिकली उनको आउट क्लास कर नहीं सकते, तो एक ही तरीका था कि जब हमारे प्लेयर लिटरली 10 में से 12 की परफॉर्मेंस दे, और आज 12 की परफॉर्मेंस आई। तभी तो मैं कह रहा हूँ यार, मैं अपनी टीम पे आज तो प्राउड हूँ। आज अगर मैं कह रहा हूँ 2-1 से हार भी जाते ना, तो मैं जरूर किलसता, तो मैं जरूर बिल्कुल कि हाँ यार एहतियात पे अब 1-2 से जाना पड़े, लेकिन मैं सही में तारीफ करता इस टीम की, क्योंकि इसने आज खुश किया है। इसने बताया है कि तुम होंगे भाई अपने एहतियात में, तुम होंगे ट्रैवल वाले, 14 होंगे प्रीमियर लीग में बाकियों को, तुम 20 गेम भी खेल रहे होंगे, जीत भी रहे होंगे सारे, तेरे होंगे गोट के चर्चे यहाँ पर पेप गार्डियोला और ये हालैंड वगैरह, लेकिन रियल मैड्रिड के सामने कायदे से, बिल्कुल कायदे से। और वो चौड़ आज उन्होंने प्रूफ भी करके दिखाई है। ऐसा कल को कोई कह नहीं सकता कि रियल मैड्रिड बस बची बची फिर रही थी, बची बची नहीं फिर रही थी, मारने को फिर रही थी। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि एहतियात में गेम अब बहुत ईवन हो गया है ना। मैं ये कहूँगा कि रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड का जितना भी बेनिफिट था सब था, आज वो इसी लेग में था। अगले लेग में वो तब होगा जब वो प्रूफ करके दिखाएंगे। आज मेरे को लगता है कि इस स्टेडियम से बाहर जब ये प्लेयर्स जाएंगे तो गेम वापस से बराबर पे आ जाएगा। देयर इज नो रीजन, मैं ऐसा कोई रीजन ढूंढ नहीं पा रहा जहां पर मेरे को ये लगता है कि मैनचेस्टर आउट एंड आउट फेवरेट हो गई क्योंकि वो एहतियात पे खेलेगी। ऐसा नहीं है। अगर सिटी सैंटियागो में आके परफॉर्म कर सकती है तो लाइक ये तो कोई डाउट की बात नहीं कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स यहाँ पर एहतियात में परफॉर्म नहीं कर सकते, जब ये एनफील्ड पे भी कर चुके, कैंप न्यू में भी कर चुके, मैं ना। पर मैं कह रहा हूँ कि अवे गेम्स में ऐसा भी हुआ है कि अपने होम में भी नहीं कर चुके, लेकिन अवे गेम्स में कर देंगे। इनकी मेंटालिटी को आप हिला नहीं सकते। और कार्लो ने इस गेम को बहुत ही बढ़िया से डिक्टेट किया था और ऑर्केस्ट्रेट किया था। डेफिनेटली वर्थ द वाइल भाई। 5 स्टार बॉक्स ऑफिस में रेटिंग दूंगा इस मैच को। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया भाई। ओवरऑल 2-3 फ्लॉस थे, लेकिन जो रियल मैड्रिड का प्लान था भाई वो 10/10 एग्जीक्यूट करा है उन्होंने। और प्लेयर्स ने पहली बार तो नहीं, लाइक प्लेयर्स ने एक बार फिर से बता दिया है कि इस जर्सी के लिए खेलना कितना स्पेशल है।